मैं कक्षा 12 गणित के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं, हर वर्ष आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मेरे पास हैं। आप सभी क्वेश्चंस देखते जाइए और देखते जाइए कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आप कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपके 100 में 100 नंबर आएंगे, और यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। शुरुआत पार्ट 1 से लेकर के आखिरी तक जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट मैंने सब लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्णांकों के समुच्चय। ये आपको बताना है कि R एक तुल्यता संबंध है। फिर दूसरा वाला वो भी इसी प्रकार का है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि R1 तथा R2 समुच्चय एक समय तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी x पर एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। फिर आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ छोटा सा, ये फर्स्ट और सेकंड है। R इनवर्स O R इनवर्स तथा R इनवर्स O R का होल इनवर्स क्या आपको मान बताना है। ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फलन दिया हुआ है, ये आपको बताना है f(x) बराबर 2x, x बिलोंग्स टू कैपिटल N से परिभाषित है, एक एकी तथा अंतर झेपी है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है, f(x) बराबर x³ द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, ये आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) बराबर e⁻x, gx बराबर log e⁻x, तो f ऑफ g तथा g ऑफ f ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि a स्टार b बराबर a प्लस 2b द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया r क्रॉस r टेंड्स टू r क्रम विनिमय नहीं है, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी आपको सिद्ध करना है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और ये इसी के दो पार्ट अगले दिए हुए हैं, वो भी सेम इसी प्रकार से लगेंगे। फिर आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं कॉस इनवर्स -1/2, कॉसेक इनवर्स -2/√3, साइन इनवर्स 1/√2, इनके सभी के आपको मुख्य मान बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो आपको ये सिद्ध करना है x प्लस y प्लस z बराबर xyz। आप देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, कम से कम 10 बार ये बोर्ड परीक्षा में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स √b/a बराबर cos इनवर्स a माइनस b/a प्लस b, आपको सिद्ध करना है। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ये आपको सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया वो भी आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई, ये आपको सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यह आपको सिद्ध करना है x की वैल्यू यहाँ पर याद करनी है साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ ये आव्यूह का है, x और y की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है क्या होगी, सब आसान सा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें भी आपको x और y की वैल्यू याद करनी है, x प्लस y दिया हुआ है और x माइनस y दिया हुआ है। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप y की वैल्यू भी याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर ये आव्यूह दिया है तो आपको सिद्ध करना है a³ माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। 2020 में देखिए आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इसका आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। a बराबर ये आव्यूह दिया है, इसका आपको a इनवर्स निकालना है। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ वो भी आपको a इनवर्स निकालना है, सभी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है a बराबर ये दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है कि a की पावर n बराबर cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारणिक दिया हुआ है, इसको आपको 0 के बराबर दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी आपको सारणिक सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ये सारणिक दिया हुआ है, इसकी आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर ये आव्यूह दिया है तो आपको सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट a बराबर सारणिक a इंटू i और a इनवर्स ज्ञात कीजिए, a इनवर्स भी निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये समीकरणें दी हुई हैं, आपको इनको आव्यूह विधि से हल करना है, ये आप किए होंगे। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ये कर लीजिएगा इसमें से। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सारणिक का, वो भी आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखिए फलन दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है संतत नहीं है, आपको LHL और RHL निकालना है और LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आपको दिखाना है x बराबर 0 पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए f(x) बराबर साइन x स्क्वायर एक सतत फलन है,
ये आपको सिद्ध करना है कि यह एक कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फलन f(x) बराबर साइन 10x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 सतत है, f0 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) बराबर मापांक x, x बराबर 0 पर संतत है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन है f(x) बराबर x+1 है तो d/dx f ऑफ x ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है y बराबर ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर dy/dx बराबर सिद्ध करना है log x-1 अपॉन x+1, ये आपको सिद्ध करना है। अवकलन का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है y बराबर ये दिया हुआ है, आपको इसमें भी सिद्ध करना है dy/dx बराबर cos x अपॉन 2y-1, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है, इसमें आपको सिद्ध करना है 1 - x² d² माइनस x dy/dx बराबर 0, ये आपको दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² का cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है। अवकलन इसमें भी करना है। अगला क्वेश्चन है ये फलन दिया हुआ है, आपको इसमें मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। अगला क्वेश्चन है उसमें आपको रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक घन का आयतन दिया हुआ है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, वक्र को स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें भी आपको सिद्ध करना है अंतःखंड P और Q हो तो दिखाना है कि P/A + Q/B बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया वो भी आपको सिद्ध करना है। ये सभी क्वेश्चंस 8 नंबर के हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 1/(a1 - 1/b1 बराबर 1/a2 - 1/b2 को सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वक्र x⁴2/3 + y⁴2/3 बराबर a⁴2/3 का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाए तो आपको ये सिद्ध करना है कि इसका समीकरण ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समकोणीय परवलय xy बराबर c², इसमें भी आपको सिद्ध करना है t³ t' बराबर -1, ये आपको दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है √49.5, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया है, इसका आपको सन्निकट मान बताना है कि इसका सन्निकट वैल्यू क्या होगी। इसका फार्मूला एक होता है, वो आप ध्यान कर लीजिएगा और हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ सिद्ध करना है x बराबर cos x के लिए ये उच्चिष्ट है, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) बराबर 3x⁴ + 4x³ - 12x² + 12 द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं। फिर है 64 के ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योग निम्नलिखित है, ये क्वेश्चन दिया है। फिर आपको सिद्ध करना है अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, ये आपको दिखाना है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको अधिकतम आयतन ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या क्या आधी होगी, आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण प्रस्थ दिया हुआ है sin इनवर्स 1/3 आपको बताना है, अर्धशीर्ष कोण होगा। फिर अगला क्वेश्चन है y बराबर cos x + y बराबर माइनस, ये आपको बताना है। पूरा क्वेश्चन है रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, इस पर रेखाएं के समीकरण आपको दिखाना है। फिर आगे ये समाकलन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। जो लोग नए हैं चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लाइक करने से वीडियो यूट्यूब अधिक रिकमेंड करता है और अधिक बच्चों के पास वीडियो को भेजता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, समाकलन √x - 1/√x का होल स्क्वायर आपको समाकलन करना है। √cot x + √tan x इसका आपको समाकलन करना है। समाकलन log 1 + x² x इसका आपको समाकलन करना है। ये सब समाकलन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। समाकलन log x dx ये आपको बताना है, ये आप खंडसा समाकलन से कर लीजिएगा। फिर समाकलन e⁴x tan इनवर्स x + 1/1 + x², ये आपको करना है, ये भी पिछले साल आया था पेपर में। ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ समाकलन e⁴ tan इनवर्स x, ये भी क्वेश्चन आया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी निश्चित समाकलन के क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 10 बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। सिद्ध कीजिए समाकलन, ये ऊपर दिया हुआ है 0 से π/2 dx/a² cos² x + b² sin² x। फिर अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से π/4 log 1 + tan x dx बराबर π/8 log 2, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ समाकलन 0 से π x sin x अपॉन 1 + cos² x dx का मान याद कीजिए। देखिए कितने बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ये सभी समाकलन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और उदाहरण 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। समाकलन 0 से π/4 log sin 2θ dθ बराबर -π/4 log 2, ये आपको सिद्ध करना है।
और इसी के नीचे ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है। समाकलन 0 से π/2 log cosec dx बराबर 0 से π/2 log sin dx बराबर -π/2 log 2। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और भी आगे क्वेश्चन सब दिए हुए हैं, सब समाकलन के क्वेश्चन हैं। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ योगफल की सीमा के रूप में समाकलन a से b x² dx का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, ये समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, आपको क्षेत्रफल बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्षेत्रफल बताना है। परवलय y² बराबर 4ax तथा इसकी नाभिलंब जीवा से क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है वक्र x² बराबर y एवं रेखा y बराबर x+2 तथा x से क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। फिर आगे सभी क्षेत्रफल के क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। और आइए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं अवकल समीकरण में, आपको अवकल समीकरण की कोट बतानी है। ये जो कोट और घात और कोट के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, ये जरूर बोर्ड परीक्षा में आते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अवकल समीकरण की कोट बताइए, घात बताइए, और जो क्वेश्चन दिए हुए थे फलन के मुख्य मान बताइए। भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, अच्छे से वो तैयार कर लीजिएगा। अवकल समीकरण दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है और ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघाती है, उसका हल याद कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है हल कीजिए dy/dx + y tan x बराबर y² sec x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dy/dx + 2y बराबर sin x को सिद्ध करना है। फिर सदिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप कर लीजिएगा, इनको भी सिद्ध करना है। अनुदिश मात्रा से याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है दिखाइए कि ABCD समतलीय है, ये आपको दिखाना है। अगला क्वेश्चन है यदि सदिश ये दो वेक्टर दिए हुए हैं लंबवत हों तो सिद्ध कीजिए कि 3a + 2b बराबर 0 होगा, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है मापांक x का आपको मान ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन 3 सदिशों का गुणन का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। वेक्टर है, वेक्टर भी वेक्टर सी हैं, तो आपको सिद्ध करना है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन वो भी त्रिभुज सममिका का, ये आपको सिद्ध कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वेक्टर का, ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन का मान ज्ञात कीजिए, ये आप कर लीजिएगा। फिर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a सिद्ध करना है। आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो रेखाएं दी हुई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये जो पूरा मैंने PDF बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, इसका ये PDF जो है इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, आगे पीछे करके सभी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है। फिर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये आपको सिद्ध करना है, XY समतल को काटता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रैखिक असमीकरण का क्वेश्चन है, आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करने हैं, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये भी बोर्ड पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था। अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, आपको फिगर बनाना रहता है और अच्छे से इसको सॉल्व करना रहता है। फिर आगे क्वेश्चन ये प्रायिकता का क्वेश्चन दिया हुआ है, PA बराबर 3/4, PB बराबर 1/5, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/8, तो PB/A का मान याद कीजिए। इनके सभी फार्मूले होते हैं छोटे छोटे से, वो आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से और आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये भी प्रायिकता क्वेश्चन है, ये सब प्रायिकता क्वेश्चन हैं। और आगे ये हमने बेज प्रमेय के क्वेश्चन रखे हैं स्टूडेंट्स। बेज प्रमेय का लॉन्ग का क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, और बेज प्रमेय को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बेज प्रमेय पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल बेज प्रमेय पर क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं, केवल 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। फिर आगे क्वेश्चन, आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विपद बंटन B 4,1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, ये भी प्रायिकता क्वेश्चन है। तो ये पूरे क्वेश्चन दिए हुए थे स्टूडेंट्स, ये टोटल 100 के ऊपर क्वेश्चन हैं, 108 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं और बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन ये लिखा है स्टूडेंट्स। जितने भी ये क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए स्टूडेंट्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और इसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सभी आगे पीछे करके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं क्वेश्चंस, इन सभी को यदि आप तैयार कर लेंगे तो आप ये मानिए कि बहुत अच्छे आपके नंबर पेपर में आएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन कर मिल जाएगा क्रम वाइज, और जो क्वेश्चन अभी तक मैं नहीं डाल पाया हूँ उनके सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन धीरे धीरे डाल रहा हूँ। सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद।